अधिकतर जो हम पाप कर चुके हैं, आप उनके मूल को टटोल करके देखिए ना, तो मात्र लोगों के दिल दिमाग में अपनी प्रतिष्ठा की भावना रही होगी। निजी महत्वाकांक्षा छुपी मिलेगी, और ये महत्वाकांक्षा कहो, प्रतिष्ठा कहो, इतनी बुरी चीज है जो कि किसी भी प्रकार का बुरा काम करने से हिचकिचाती नहीं है। महत्वाकांक्षा यानी कि प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा चाहने वाला व्यक्ति अपने मतलब की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए न जाने क्या क्या नहीं तिगड़मबाजियां करता है, सब कुछ करता है। इसी का नाम है स्वार्थ वृत्ति, जिसमें कि हम सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। मैं एक सामान्य प्रतिष्ठा के विषय में आप लोगों को कह रहा हूं, जो कि एक आदमी की कमजोरी है। यह जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा बिल्कुल एक दूसरे टाइप की है। यह जो प्रतिष्ठा है, एक यंत्र की, एक मंत्र की, एक तंत्र की बहुत गहरा एक प्रयोग है। फिर से कहना चाहता हूं, यहां पर जो हम जब इसकी मूलतः तो प्रतिष्ठा हो चुके, अब तो केवल हम उसकी यूं स्थापना करेंगे। अगर हम प्रतिष्ठा के विषय में विचार करें तो वह प्रतिष्ठा एकमात्र यंत्र, मंत्र और तंत्रों का एक प्रयोग है। और ये यंत्र, मंत्र, तंत्र एक इस प्रकार की शक्ति है जो कि अशक्य को भी शक्य, असंभव को भी संभव करके दिखला सकते। फिर से कहना चाहता हूं, प्रतिष्ठा एक इस तरीके का गहरा प्रयोग है। यंत्र, मंत्र, तंत्र, इन तीनों चीजों का समवेत स्वरूप होकर के ये अपने आप में एक अद्भुत सा वातावरण बना देते हैं। पहले प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ नियम थे, वर्तमान काल में वो होते ही नहीं, वो किए नहीं जाते थे, वो हो जाते थे। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा, परमात्मा की मुझको प्रतिष्ठा करवानी है। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिएगा कि ये परमात्मा है, इसके सामने एक कांच रख दिया जाता था ऐसा। कांच के और परमात्मा के बीच में प्रतिष्ठाचार्य जी खड़े रहते थे, और जिस समय एक मुहूर्त का समय आता था, तब सोने की सिलाई, सोने की थाली, सोने की कटोरी और सोने के साथ जो प्रतिष्ठाचार्य उनके द्वारा भी पहने हुए सोने के आभूषण, फिर वे अंजन आंचते थे। सोना एक ऐसी धातु है, आप लोग ये सोचो, मैं छोटी सी प्रक्रिया के कुछ रहस्य खोलना चाहता हूं। आज की तारीख में यदि मैं कहूं कि भैया मुझको तो कंगन चाहिए, मुझे तो अंगूठियां चाहिए, अंगूठियां चाहिए, तो आप लोग पसंद नहीं करोगे। ये क्या महाराज मांगता फिरता है। परंतु पहले सोने के बिना प्रतिष्ठा ही नहीं। थाली भी सोने की, कटोरी भी सोने की, सिलाई भी सोने की। सोने का प्रतिष्ठा के मंत्रों के साथ एक गहरा संबंध है। जिस प्रकार से आप लोग यह समझते हो
ये माइक पड़ा है ना, ये माइक, या ये लाइट जल रही है, तारे हैं, है ना, तारे हैं। तारों के ऊपर प्लास्टिक का एक वो चढ़ा हुआ है, कवर के रूप। हाँ, कवर चढ़ा हुआ है जी। क्रेन कवर नहीं पकड़ पाता है, कवर के अंदर छुपी हुई जो तारे हैं ना वो पकड़ती। यदि मैं बाहर से तार को पकड़ लूंगा तो करंट नहीं लगेगा, मगर थोड़ी सी तार अगर कटी हुई हो और अंदर की तार को यदि मेरा हाथ छू जाए तो करंट आ गया, क्योंकि वो करंट से वो है, केवल कवर नहीं है। तो जैसे वह करंट विद्युत की धारा उसमें काम करती है ना, वैसे मंत्र की धारा सोने पर काम करती है। मंत्रों में भी एक करंट चाहिए। अब वो करंट आराधक बार बार जो आराधना करता है ना, मंत्र नमकार मंत्र 108 बार गिनो जी, 108 बार क्यों गिने जी? क्या होता है कि मंत्र की विद्युत की धारा का प्रवाह पैदा करना है। दिया सिलाई हो, सिलाई भी हो, मसाला भी हो, डिब्बी भी हो, डिब्बी के वातावरण जो उसको मिला था, भेज वाला मिला था, हवा में पानी मिला, वैसा वातावरण मिला था, और उससे मैं यूं सलगाता रहूं, घिसता रहूं, आग तो प्रकट नहीं होगा। जबकि सच्चाई यह है कि मसाला अच्छा है तो भी नहीं होगा ना। उसके लिए तो सही चीजें चाहिए, और जैसी चाहिए वैसी ही चाहिए। तुम्हारी मर्जी से जो होगा वो ऐसा नहीं चलता है। आज की तारीख में जबकि पहले प्रतिष्ठा होती थी तो कांच फूट जाता था, तोड़ना नहीं पड़ता था, टूट जाता था। आज की तारीख में तो मेरे जैसे कई हैं जो कि अंदर आप लोग तो होते नहीं और जोर से मारते हैं और कांच टूटने की आवाज तो जाएगी बाहर। जब इस तरीके की मिथ्या मनोवृत्ति होगी तो आप लोग सोच लीजिएगा कि किस तरीके की प्रतिष्ठा में दम आएगा। नहीं आ सकता। यानी कि वर्तमान काल में अब हम क्या करते हैं, हम तो ढूंढते हैं कि कांच नहीं टूटा, प्रतिष्ठा नहीं हुई, महाराज की कच्चास है। नहीं, कच्चास तो बहुत सारी चीजों में अंदर पड़ा। शक्ति को झेल सकने वाली ताकत ही नहीं है यार। खाली प्लास्टिक कोटेज रह गए, सही बात। अंदर की तार तो है ही नहीं, तो करंट कैसे आएगा? प्रतिष्ठा का संबंध विधि विधान, यंत्र मंत्र तंत्र बिल्कुल। अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, एक बहुत अच्छा विधान है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा विधान है। जैसे कि हम आते हैं या बाहर से कोई भी आता है तो परमात्मा भी आते हैं, तो बाहर परमात्मा को अंदर नहीं आने देते हम। सीधा परमात्मा की मूर्ति को लाना हो ना मंदिर में तो हम नहीं लाने देते हैं, रुको, दरवाजे पर ही परमात्मा को रोक लेते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा
कि परमात्मा को हम सीधे अंदर नहीं ले जाते, परमात्मा को दरवाजे पर रोक लेते हैं, और रोक लेने के बाद में माताएं बहनें कुछ क्रिया करती हैं, नजर उतारना। हाँ, जिसको भी आप लोग नजर उतारना कहते हो सामान्य भाषा में, पोंखना की प्रति है। अरे यार, मालिक को किसी की नजर लग जाएगा क्या? आप लोग सोचो, हमें नजर उतारनी होती तो नमो हरिहर आती है। 56 दिक् कुमारिकाओं में से कैसे मनाया जाता है वो भी मैं तुमको छोटा सा एक दृश्य उसमें से बताता हूं। क्या होता है, एक तरफ बिल्कुल अलग दिशा में मगर निश्चित दिशा में दिक् कुमारिकाएं हवन करती हैं, आग जलाती हैं, औषधियां लाती हैं, और औषधियां ला करके स्वाहा 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 मंत्र बोलते हुए वे स्वाहा 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 करते हुए अर्पित करते हैं। जो भस्म होते हैं वो भस्म लेते हैं, कुछ औषधियां लेते हैं, फिर वो पोटली बनाते हैं, और परमात्मा को वो पोटली रक्षा के हेतु से बांधते हैं, इसलिए वो रक्षा पोटली कहलाती है। पोटली तो आप समझ गए ना कैसी होती है पोटली? हाँ, अब इसको तुम खोलो, इसमें कोई चीज तुमको नहीं मिलेगी, सिर्फ कपड़ा मिलेगा, है ना? मैंने नया प्रयोग चालू किया है, मेरी रक्षा पोटली जब आप देखोगे तो 2 तरीके की रक्षा पोटलियां मेरे पास में रहती है। एक तो मैं खुद तैयार करता हूं, वो डोरा उसको कहते हैं। अपने द्वारा आराधित सिद्ध मंत्र गिन करके फूंक मारने की एक परंपरा है। फूंक क्यों मारी जाती है पता है तुम लोगों को? फूंक क्यों मारे जाते हैं? और फूंक मारते हैं तो ताकत भी बढ़ी है, सचमुच में उसका परिणाम आप पाते हैं, आप परिणाम पाते हो। क्यों? फूंक में क्या है ताकत? फूंक में क्या ताकत है? ये सब एक प्रयोग है, इसको सामान्य भाषा में तंत्र का प्रयोग कहा जाता है। क्यों? फूंक में क्या ताकत आ जाते हैं बताओगे? तुम्हें ताकत पैदा करनी हो तो मैं तुमको तरीका बता सकता हूं, और मैं देता हूं और परिणाम पाता। कोई जरूरी नहीं है कि धर्म धुरंधर की फूंक में ताकत हो, तुम्हारी फूंक में भी वो उतनी ही ताकत आ जाएगी, और आती निश्चित रूप से आती। ये कुछ इस तरीके के प्रयोग हैं कि जिसके कारण से उसमें एक शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति रक्षा करती है। आज की तारीख में रक्षा पोटलियों के अंदर रक्षा की कोई भी चीज नहीं है। पहले वो हवन करते हैं, मंत्र को अर्पित करती हैं, आग में भस्मी इकट्ठी करती हैं, सरसों इत्यादि के दाने उसमें डालती हैं, फिर बांधते हैं। रक्षा पोटली बांधी, पदार्थों में ताकत है, मंत्रों में ताकत है, तंत्र में ताकत है, यंत्र में ताकत है। आज की तारीख में तुम लोग देखते नहीं हो, भक्तामृत के एक एक श्लोक का एक एक यंत्र। इसने किताब लिखी, ये यंत्र दूसरे दे रहा है, ये इसने लिखी, ये यंत्र दूसरे दे रहा है, मैं लिख रहा हूं, मैं कोई तीसरे यंत्र दे रहा हूं। कितने सारे यंत्र हैं। अब वो जरूरी थोड़ी ना कि सभी सही हो।
आज की तारीख में सही गलत का निर्णय कर पाना भी कठिन हो गया है। हमारी अज्ञता है, हमारी अज्ञानता है। परंतु प्रतिष्ठा एक इतना सुंदर मंगलमय विधान है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। एक बात तुमको कहूं, ये मंत्र यंत्र तंत्र क्या चीज है मैं तुमको बताना चाहता हूं। पहले के जमाने के समय में जो घंटे होते थे, घंटों को देखो ना तुम, घंटों पर भी यंत्र बने हैं। वल्लभ गुरु जी महाराज साहब का एक बहुत अच्छा प्रसंग हमने बेड़ा में सुना कि महाराज बेड़ा में बहुत लड़ाई झगड़े चलते थे। वल्लभ सूरी जी आए, वल्लभ सूरी जी दुखी हुए, वल्लभ सूरी जी दुखी हुए क्योंकि वल्लभ सूरी जी को अनेकता कभी जचती नहीं थी। वल्लभ सूरी जी कभी भी फाट फूट सहन नहीं कर रहे। वो ठीक है कि हम ही वल्लभ सूरी जी के नाम से झगड़ते हैं, पर वल्लभ सूरी के लिए हम नहीं झगड़ते। ये याद रखिए, कोई कहे कि वल्लभ सूरी के लिए झगड़ते हैं, कोई मतलब नहीं है झगड़ने वालों को वल्लभ सूरी से। उनके झगड़ों के मूल में देखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं अपने आप का अहम छुपा हुआ रहे। वो तो वल्लभ सूरी जी महाराज साहेब जी के नाम की एक मिश्री चाशनी ऊपर लगी हुई, अंदर तो अपना जहर भरा हुआ है। शायद मेरी बात के साथ आप लोग सहमत न भी हो। सहमत हो या असहमत? सहमत है सर। सहमत हो ना? कड़वा है पर सच है। सहमत है। आप लोग समझो कि ये हम किस भाव में, गलत भाव में बह रहे हैं। मन इससे अच्छा रहेगा तुम्हारा? मन अच्छा नहीं रह सकता। काटा पीटी ये ही तुम्हारे मन के अंदर चलती रहने वाली है, और यही सबसे बुरी चीज है। ये एक गहरा यंत्र मंत्र तंत्र का विधान था रक्षा पूर्ति। आपको मैं कहना चाहता हूं, एक पालीताना में एक कहानी आती है पालीताना के विषय को लेकर के, कि तालाब में गिरता था तोता और वो आदमी बन जाता। ऐसी कुछ कहानी है ना, शुक्राज की कहानी। आदमी था, उसको डोरा बांधा जाता, वो तोता बना देता। ऐसी कुछ कहानियां हैं। सोचिए मंत्रों की ताकत क्या होगी। रक्षा पोटली के साथ में यंत्र मंत्र का प्रयोग कितना घनिष्ठ होगा आप लोग समझो। प्रयोग करने वाला कितना सिद्ध साधक होगा ये समझो। तो प्रतिष्ठा विधान तो महान मंगलकारी विधान है। उसके लिए इष्ट तत्व की जब तुम स्थापना करते हो तो तुम्हारे दिल में बहुत भक्ति चाहिए उसके प्रति, और तुम अपनी भक्ति की मंत्रों के साथ में उसमें प्रतिष्ठा करते हो तो प्राण पैदा होते हैं। ऐसी प्रक्रिया का नाम है भैया प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा अब आप लोग आ ही रही है, परसों के दिन है ही। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, प्रतिष्ठा के लिए ठीक है, जिनकी हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देखिए प्रतिष्ठा किनकी हो रही है, गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी। गौतम स्वामी जी एक कौन थे, भगवान महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य है ना। उनकी प्रतिष्ठा करने वाले को परमात्मा के प्रति गौतम स्वामी जी जैसा समर्पण चाहिए, और यदि वो आदमी प्रतिष्ठा का लाभ ले तो कितना मजा आ जाए। गौतम स्वामी जी का नाम एक ऐसा नाम है जो कि भगवान महावीर स्वामी जी के पहले चेले, और उनकी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है कि परमात्मा की आज्ञा बस वही उनका कर्तव्य है।
यदि गौतम स्वामी जैसा कोई आदमी परमात्मा के प्रति और परमात्मा के धर्म के प्रति समर्पित, यदि ऐसा आदमी कोई प्रतिष्ठा करवा दे तो सचमुच में गौतम स्वामी जी तो खुश हो जाएंगे ना? नहीं होंगे? होंगे ही। वो ऐसे आदमियों से प्रसन्न होते हैं। हमें वैसा बनना है कि अपने संग में गौतम स्वामी जी की प्रतिष्ठा होने जाए। आत्माराम जी की प्रतिष्ठा है, आप लोग सभी जन जानते हो। आत्माराम जी को झूठ प्यारा था ही नहीं, वो भीड़ पड़ते थे यदि सामने वाला कोई थोड़ा सा भी झूठ बोले तो। उनको लगा कि यार सत्य इधर है, उधर सत्य नहीं, तो उन्होंने पल नहीं लगाया। मुक्ति का त्याग, पल नहीं लगाए। अरे उधर भी रहे तो भी बात तो इधर की ही करते रहे। रहे स्थानकवासी पर्याय में मुंह पत्ती बांधे रहे, मगर बात किसकी करते थे? स्थापना इसकी करते थे। हम सत्य के साथ में है ही नहीं, और आत्माराम जी महाराज साहब जी की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना राजा। आत्माराम जैसा आदमी कैसे व्यक्तित्व को पसंद करेगा? उसके बाद में वल्लभ गुरु जी की प्रतिष्ठा। वल्लभ गुरु जी महाराज साहब कैसे आता है आप लोग समझो। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी के चेले गणधर भगवंत गौतम स्वामी दादा, वैसे आत्माराम का चेला वल्लभ गुरु दादा। आत्माराम गुरु जी ने उनको कह दिया कि वल्लभ ये काम करना, और जिंदगी भर लगे ही रहे। उन्होंने तो आत्म जी की आज्ञा को ही, जैसे गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी ने परमात्मा की आज्ञा को सर्वस्व माना, वैसा वल्लभ गुरु जी, उन्होंने अपने गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी की आज्ञा को सर्वस्व मान लिया, और उसी के लिए उन्होंने पूरी की पूरी जिंदगी अर्पित कर दी। क्या अद्भुत आदमी थे वल्लभ गुरु जी महाराज से। उसके बाद एक अगला पात्र समुद्र गुरु जी। समुद्र गुरु जी के विषय में तुम लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं। समुद्र गुरु जी के लिए कहा जाता है, समुद्र गुरु जी से बड़े वल्लभ गुरु जी के एक दूसरे चेले थे, हाँ, जिनका नाम था ललित सूरी जी महाराज। वल्लभ गुरु जी के प्रति सेवा भावना समुद्र गुरु की, उनकी सेवा से संतुष्ट वल्लभ गुरु जी कैसे थे वो छोड़ो, ललित सूरी जी कितने संतुष्ट थे। और वो उन्होंने कहा कि अगर मैं राजगुरु होता तो समुद्र सूरी की सोने की मूर्ति बना करके हर रोज उसकी पूजा करता। सोचिए कितने एक भक्ति की परंपरा चल रही है। भगवान महावीर स्वामी जी ने कोई भी मुख से वचन निकाला, उस वचन का इन्होंने पालन नहीं किया, ऐसा है ही नहीं। यहां तक कि भगवान महावीर स्वामी जी परमात्मा जानते थे कि ये गौतम सचमुच में अटका हुआ है, मंजिल को तो पा ही चुका है मगर अटका हुआ है, किनारे तक पहुंच चुका है मगर नौका को तो छोड़ देना पड़ता है ना, तभी किनारा मिलता है ना। नौका में बैठे बैठे तो किनारे तक पहुंचे, किनारे पर पहुंचे नहीं। किनारे पर पहुंचना तो नौका को छोड़ना पड़ता है। तो परमात्मा बार बार कहते थे छोड़ भाई तू मुझको, आखिरी पल तक में नहीं छोड़ पाए। तो भगवान महावीर स्वामी जी ने सोचा कि ये तो भैया अटका ही नहीं रहेगा, तो उन्होंने उसकी अटकायत को रोकने के लिए उसको कहा कि तू जा उसको उपदेश देकर के आ। तो वो गया जी, गौतम स्वामी दादा गए।
लौट रहे थे, रात हो गई तो एक जगह रुक गए, अंधेरा हो गया था। अंधेरे में विहार नहीं करना चाहिए साधु को, सूर्यास्त से पहले तो उसको रुक जाना चाहिए। गौतम स्वामी दादा रुक गए। रात को बड़े चांदनी होने लग गई, प्रकाश होने लगा, तो गौतम स्वामी जी बाहर आए। इतना प्रकाश रात को, अरे इतने विमान इधर जा रहे हैं क्यों? और ऊपर वाले ने भी देख लिया, अरे गौतम स्वामी जी यहाँ और परमात्मा का तो वहां निर्माण हो चुका। आए, प्रणाम किया, कहा जा रहे हो? साहब परमात्मा का निर्माण हो गया। तो गौतम स्वामी जी रोने लग गए। मां से बच्चा जैसे बिछुड़ता है ना, वो बिछुड़न की वेदना उन्होंने महसूस की, रोने लग गए बच्चे जैसे। और रोते रोते उनका विचार बदल गया। रुलाई जब छूटी तब अलग विचार, बीच में जब रोना रुका तो दूसरा विचार। दोनों इस तरीके के विचार उनकी आत्मा को अलग गति मिलेगी। सब कर्मों को काट दिया उन्होंने। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिनकी यहां पर प्रतिष्ठा है, भगवान और भक्तों की प्रतिष्ठा है। गौतम स्वामी जी के लिए भगवान महावीर स्वामी जी तो भगवान थे, गौतम स्वामी जी उनके भक्त थे। एक अगली जोड़ी देखो, अगली जोड़ी आत्म वल्लभ गुरु जी की, परमात्मा महावीर स्वामी जी और गौतम स्वामी जी। आत्म गुरु जी, वल्लभ गुरु जी। वल्लभ गुरु जी के सोचो तुम कैसे आदमी थे वे, कितने जानदार भक्त आदमी थे। गुजरांवाला में जिस समय गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी का अग्नि संस्कार हुआ, लगभग उस समय इधर अग्नि संस्कार चल रहा है और इधर कुछ लोगों के बहकावे में आकर के पुलिस वाले उपासना में पहुंचे। पूछा वल्लभ विद्या कौन है? गुरुजी तो थे ही सामने, मैं हूं, बोलो क्या बात है। तुम्हारे माता का नाम, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारे गुरु का नाम, तुम्हारे भाई का नाम, तुम्हारे धर्म का नाम, हर कोई सी सवाल का जवाब आत्माराम। सोचिए आत्माराम गुरु जी को कहां तक उन्होंने माना हो कि मेरे माता भी वही, ने पिता भी वही, ने गुरु भी वही, मेरा धर्म भी वही। ये कितना भक्तों की परंपरा है। इधर से महावीर स्वामी जी परम सत्य तत्व के जानकार, तो इधर से गुरु आत्माराम जी परम सत्य तत्व के जानकार भी और प्रचारक भी। यही का यही परमात्मा महावीर स्वामी जी ने सत्य को जाना, सारी दुनिया को सत्य बताया। और इधर से गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी की जिंदगी को तुम लोग देखो, सत्य को जाना, सत्य को पाया और सारी दुनिया को सत्य बतलाया, सिखलाया, समझाया। दोनों इधर से परमात्मा जी तो वो तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी, चार घाती कर्मों का क्षय किए हुए, और ये आत्माराम जी उनको पूर्ण रूपेण समर्पित, परमात्मा को, जिन शासन को,
और इधर से उनके शिष्य साहेब गुरु विजय वल्लभ सूरी जी। आगे बढ़ो, समुद्र सूरी जी आए, समुद्र सूरी जी आए। समुद्र सूरी जी के लिए यह एक बात प्रसिद्ध है, अभी भी आप कभी भी देखो ना मुझको, अभी भी तुम देखो, मेरी कहीं ना कहीं छाया तुमको मिल जाएगी, चाहे आगे चाहे पीछे, प्रकाश के कारण से तुमको मिल जाएगी। मेरी छाया है, वल्लभ सूरी जी की छाया समुद्र सूरी जी कहलाते थे। ये लिखित बातें हैं, मैं तुम लोगों को कह रहा हूं, अपनी कल्पना की बात नहीं कह रहा हूं। समुद्र सूरी जी वल्लभ सूरी जी की दूसरी छाया कहलाती। सोचिए कैसे ये गुरु चेले की जोड़ी होगी। गुरु वल्लभ जी महाराज साहेब जी ने आज्ञा दी मेरे गुरु जी को, यानी मेरे समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी, और जिस समय आज्ञा दी उस समय वल्लभ सूरी जी महाराज साहेब जी की शारीरिक स्थिति बहुत नाजुक थी। उन्होंने कहा तू जा, समुद्र सूरी जी महाराज साहेब जी को कहा तू जा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा पंजाब, तू जा। ठीक है सर। वल्लभ सूरी जी को लोगों ने बहुत समझाया, साहब ये आपने गलत काम कर रहे हो। समुद्र सूरी जी महाराज साहेब जी तो आपकी छाया की तरह रहते हैं, आपका दूसरा दिल समुद्र सूरी है। बात बात में तुम समुद्र सूरी जी को नाम ले करके बुलाते हो, और इस समय जिस समय आपकी तबीयत खराब है आप उन्हीं को आदेश दे रहे हो। वल्लभ सूरी जी महाराज साहेब जी, समुद्र सूरी जी महाराज साहेब जी, इन दोनों के बीच में बहुत जैसे कि आत्मा और देह का संबंध होता है वैसा नाता था। कुछ जरूरत ही बार बार पड़ती समुद्र सूरी जी की, साहब आप उनको मत भेजो। वल्लभ गुरु जी ने कहा कि मैं तो मुंह से कह चुका, और समुद्र सूरी जैसा आदमी उसने वो तो अब मेरी दिल की बात को मान करके वो तो चले गए। वल्लभ गुरु जी महाराज साहेब जी ने महसूस किया कि समुद्र सूरी क्या चीज है। उन्होंने आज्ञा दी वापिस लौट। बीच में ऐसे सैकड़ों मुनि मिले जिन्होंने समुद्र गुरु जी को कहा कि हमने तुमको कहा था कि तुम मत जाओ। अब तुम इतना वापिस जा रहे हो। मेरे गुरु जी कहा करते थे, मुझको तो इसमें कुछ नहीं लगता, उनकी आज्ञा थी जाने की तो मैं चले गया, उनकी आज्ञा आई आओ तो मैं आ रहा हूं। मेरे लिए तो पहले जैसी उनकी आज्ञा थी आज भी वैसी ही आज्ञा है मेरे लिए। तो सोचिए कैसे वे आज्ञा पालन गए भी आए भी। समुद्र सूरी जी महाराज साहेब जी को बुलाया गया। ये एक गुरु भक्ति का एक ऐसा नाता। समुद्र सूरीश्वर जी महाराज साहेब जी के लिए वल्लभ सूरी जी ईश्वर से कोई कम नहीं थे, और उन्होंने सेवा से सब कुछ पा लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ
सुना तू सुना नहीं नहीं सही बात है। नहीं ये लिख रहा है, मेरे गुरुजी की जिंदगी लिख रहा है, नवयुग निर्माता में लिख रहा है। तो ये संस्मरण बहुत अच्छा कीर्तिक संस्मरण है, सुना। गुरुदेव की वल्लभ सूरी जी महाराज साहब की तबीयत बहुत खराब है। आखिरी समय था। उस समय गुरुदेव की सेवा में, जैसे गुरुदेव ने कहा, समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब हर समय हाजिर रहे। समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब थोड़ी देर लेट गए कि गुरुदेव सो रहे हैं, तो साहेब जी लेट गए। उतनी देर में साहेब जी को बाधा हुई, तो गुरुदेव फिर अपनी पानी लेकर, यानी कि उनको पेशाब जाना पड़ गया, यानी कि शंका हुई तो गुरुदेव चले गए। उन्होंने आकर तिरपणी रखी, उसकी आवाज से समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब उठ गए। तो उस समय उन्होंने पूछा, गुरुदेव आप जग गए? उन्होंने कहा तू सो रहा था तो मैं जाकर आ गए। तो उस समय गुरुदेव ने मन में धारणा कर ली कि मैं आज जब तक गुरुदेव पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते मैं लेटूंगा ही। लेटूंगा तो नींद आई कि जब तक गुरुदेव स्वस्थ नहीं हो जाएंगे मैं लेटूंगा ही नहीं। लेटूंगा तो नींद आ जाएगी, खड़ा ही रहूंगा। वो खड़े ही रहते गुरुदेव की सेवा में हमेशा। ऐसे भक्ति गुरुदेव की समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने वल्लभ सूरी जी की। यानी कि आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं कि जिनकी प्रतिष्ठा यहाँ होने जा रही है या तुम लोग करवाने जा रहे हो, वो विभूतियां कैसी हैं, उनकी प्रकृति कैसी थी, उनकी रुचि कैसी थी। गौतम स्वामी दादा ने भगवान को ऐसा माना कि जा, वो ये गए। आत्माराम गुरु जी ने आगम क्या पढ़ लिए, वह आगम को जीना चालू कर दिया उन्होंने। तो यही हालत गुरु वल्लभ जी का और यही हालत विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब। अब चलो आओ इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहब जी को भी थोड़ा सा अपन लोग जाने, जिनकी क्योंकि प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हो ना अपन लोग। दीक्षा दिवस भी है। और आज विजय इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहब जी का दीक्षा दिवस। और इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहब जी एक कैसी विभूति थे तुमको मैं बताऊं। जो मैंने सुना है वो बात तुमको कहता हूं। दिल्ली की बात है। कुछ व्यक्ति बोडेली क्षेत्र के, यानी उस तरफ के क्षेत्र के लोग, उन्होंने पहले तो सीधी सी बात है, उनका सीधा साधा सा संबंध समुद्र सूरी जी से तो था ही नहीं। वो तो इंद्र विजय जी को जानते थे। साहेब जी को सभी जन इंद्र विजय जी महाराज साहब जी के नाम से जानते थे। उनसे की बातचीत कि आपको चलना पड़ेगा, आपको वो क्षेत्र संभालना पड़ेगा। आप संभालते थे और आपने धर्म का प्रचार किया। अब आप इधर आ गए तो उधर तो वो सूख रहा है, कोई पानी तो देने वाला चाहिए खेत में। इंद्रदिम्न सूरी जी ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही लगती है, मगर मुझको गुरु जी के साथ में मजा है। तो उन लोगों ने बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा गुरु जी की जैसी आज्ञा होगी वैसा करो। लोगों ने जाकर के गुरु जी को पकड़ा, समुद्र गुरु जी को, और समुद्र गुरु जी को कहा कि साहब ऐसे ऐसे हमने उस क्षेत्र में काम किए हैं, अब हम इनको लेने के लिए आए हैं। इनके बिना, माली के बिना बगीचा सूख रहा है, साहब आप श्री जी मेहरबानी करो।
गुरु जी ने इंद्रदिम्न सूर्य जी को बुलाया और कहा कि ये लोग आए हैं, इनकी बात सही है, तू जा और धर्म प्रचार कर। और तुम लोग जानते हो परमारक क्षत्रियोद्धारक किनको कहा गया? और परमारक क्षत्रिय क्षेत्र में जाकर के धर्म प्रचार प्रसार और उन जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आज्ञा देने वाले कौन थे? और समुद्र सूर्य जी ने ही किनको पट्टधर बनाया अपना? अब सोचिए कैसे आज्ञा पालक, कितने समर्पित एक व्यक्तित्व, जिनकी अपन लोग प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं। परमात्मा के पहले शिष्य गणधर भगवंत गौतम स्वामी दादा और उनकी परंपरा में आत्मा राम जी, वल्लभ सूर्य जी, समुद्र सूर्य जी, इंद्रदिम्न सूर्य जी महाराज है। और ये तो अपन सभी जन जानते हैं कि इंद्रदिम्न सूर्य जी ने अपने श्रीमुख से, मैं तो आप कुछ नहीं जानता, मैं तो उन दिनों में था नहीं, मैं पूज्य साहिब जी के साथ में नहीं था, मेरता में मैं नहीं था। उन्होंने अपने श्रीमुख से, और किसी को भी ये नहीं कहा कि मेरे बाद समाज को ऐसा और मुनियों को ऐसा निर्देशन उन्होंने और किसी के बारे में भी नहीं दिया। यही कहा कि भैया मेरे बाद में रत्नाकर सूर्य कुमार, साथ में नहीं है, मगर इंद्रदिम्न सूर्य जी को कितना भरोसा होगा उनके प्रति। रत्नाकर सूर्य जी ने तो कह भी दिया कि मैं नहीं लेता से, मैं नहीं लेता, तो भी इंद्रदिम्न सूर्य जी ने कहा आने दो, बातचीत करेंगे। वो बात जुदा है कि साहिब जी पहले चले गए अंबाला में, उनको बुलाया, वे तो आ रहे थे ना, केसरिया जी तक तो पहुंच गए थे ना, उदयपुर तक आ गए थे। हाँ, उदयपुर आ गए। आप लोग सोचिए विजयवाड़ा से विजयवाड़ा से बहुत लंबे वे हाँ, महीने में। तो ये यानी कि एक अपने को सौभाग्य तुम लोगों को समझना चाहिए, अपने को गुरु परंपरा किस तरीके की, किस किस्म की मिली है, और तुम लोग उन सब गुरुओं की पहले भी प्रतिष्ठा कराई, अब और ज्यादा सुंदर उनके घर को बना करके और ज्यादा तुम लोग तो काम करने जा रहे हैं। सौभाग्य है। और प्रतिष्ठा तो हो चुकी, पहले करवा चुके। ये तो ठीक है, थोड़ी सी स्थान आदि की सुविधा के हिसाब से अपन लोग उनको स्थानांतरित कर रहे हैं। प्रतिष्ठा तो वे जो ही वही करवा चुके, और इसके नीचे ठीक है, जब तक तुम रहोगे तब तक भले याद रहे कि धर्म धुरंधर आया था प्रतिष्ठा के लिए, मगर जैसे कि एक सामान्य रूप से जानकारी दी जाती है, वो केवल मूर्ति पर लिखा गया लेख होता है। हम कोई मूर्ति का लेख बदल ही नहीं रहे, हम कोई नया लेख बना ही नहीं रहे। तो ये यानी कि एक हमारे जिनकी प्रतिष्ठा हम लोग करवाने के लिए यहाँ आए, और आप लोगों ने हमको बुलाया और आप इतने उत्साह से जुड़े हुए हो। मैंने सामान्य तौर पर आप लोगों को इस गुरु परंपरा की कुछ ऊपर छल्ली बातें, परंतु इनकी प्रकृति, इनकी आत्मा, इनका हृदय, इनका काम, इंद्रदिम्न सूर्य जी महाराज साहब जी का काम अलग टाइप का, आत्माराम गुरु जी का काम बिल्कुल अलग टाइप का, वल्लभ गुरु जी का काम बिल्कुल अलग टाइप का, समुद्र गुरु जी का काम बिल्कुल अलग टाइप का, इंद्र गुरु जी का काम बिल्कुल अलग टाइप का, रत्नाकर गुरु जी का काम बिल्कुल अलग टाइप का। यानी कि एक परंपरा
बिल्कुल नोखी और चोखी एक इस तरीके की गुरु परंपरा की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर आप लोगों को परसों की तारीख में प्राप्त होगा। मैं तो आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अवसर चूकना मत। अवसर बेर बेर नहीं आवे। कल से ही अपन लोग तो उनके निमित्त से सारे आयोजन चालू कर रहे हैं। सबसे पहला आयोजन तो हमको लेकर के कि हम आए इस निमित्त से तो हमारा प्रवेश होगा। सीधी सी बात है। हम आए किस निमित्त से? प्रतिष्ठा के निमित्त से। तो कल हम लोगों को प्रतिष्ठा की बोलियां चालू करवानी पड़ेगी कि हम इसलिए आए। यानी कि आप ये समझो कि कल से तो चालू। तो हर किसी कार्य में आप सभी जनों को गुरु भक्ति और परमात्मा भक्ति, गणधर भक्ति, इसका अवसर आप लोगों ने प्राप्त किया है। इसको चूकिएगा मत। और गणधर भगवंत क्या चीज है, मैं तुमको एक छोटी सी बात से कहना चाहता हूं। परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी से पूछा गया, वे तीर्थंकर कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं कि तीर्थ बनाने वाले। तो सिर्फ तीर्थ क्या है? तीर्थ क्या है? तीर्थंकर बनाने वाले, तीर्थ बनाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। तो तीर्थ क्या है? तो तीर्थ की उन्होंने परिभाषाएं दी है। उसमें से एक परिभाषा यह भी दी है कि जो पहला गणधर है वो तीर्थ। फिर से कहना, परमात्मा महावीर स्वामी जी ने एक सवाल के जवाब में उत्तर दिया। प्रश्न था कि तीर्थ क्या है? तो परमात्मा ने चतुर्विध स्त्री संघ को भी तीर्थ कहा, द्वादशांगी को भी तीर्थ कहा। तो यह भी तीर्थ कहा कि प्रथम गणधर तीर्थ है। तो इस तरीके के एक प्रकार से गणधर गौतम स्वामी दादा तीर्थ रूप में अपन लोग उनकी यहां स्थापना करने जा रहे हैं। तो जिंदगी में ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला। गुरु भक्ति भी है, गणधर भक्ति भी है, तीर्थ भक्ति भी है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा। और वैसे प्रतिष्ठा के विषय में कहा तो मैं तो जिनकी प्रतिष्ठा की जाने वाली है उनके विषय में कुछ कहा। और प्रतिष्ठा के विषय में मैंने कहा वो तो एकदम विधान ही जुदा है, यंत्र मंत्र तंत्रात्मक प्रयोग है। वो तो नई शक्ति पाषाण में कैसे भरी जाती है, वो सारा विधान प्रतिष्ठा विधान है। तो यानी कि एक इतना मंगलकारी कार्य अपने आंखों के सामने होने का यह अवसर जालंधर नगर में जो प्राप्त हो रहा है, खूब खूब उल्लास उमंग से जुड़ी है, खूब भक्ति से जुड़ी है। मैं तो यह चाहूंगा कि बाहर के संघों को तो आप बुला रहे हो, मगर यहाँ के संघ का हर एक सभ्य इस पवित्र और इस एक सुंदर से जो सौभाग्य योग से प्राप्त हुआ, अपन लोगों को भैया इसमें जरूर जरूर जुड़ना है। और एक प्रकार से कभी कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जो कि धर्म प्रभावना से संबंध रखते हैं। तो ये एक अवसर आया है, इसको धर्म प्रभावना के रूप में अपन कैसे परिवर्तित कर सकते हैं वो भी अपन लोग पक्का करेंगे। और भी तुम लोग ऐसा मत सोचना, मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा मत सोचना जो आयोजन लिखा है वही होगा। हम तो कुछ और भी सोच सकते हैं, और भी कुछ सोच सकते हैं। और आज मैं तुमको, ये मेरे संगी साथी लोग हैं, इनकी साक्षी में कहना चाहता हूँ
लगभग प्रतिष्ठा के पहले वरघोड़ा होता है जिसमें सारा संघ चलता है, गली गली कूचे कूचे में हो एक ही जय जयकार शासन की। हम लोग कुछ भी मिलजुल करके सोच सकते हैं, इसमें क्या है। एक देखिए लापसी कितनी मीठी, किसी ने छोटे छोकरे ने पूछा अपने दादा से, दादा लापसी कितनी मीठी, तो उसने कहा दादा ने जितना गुड़ डालो उतनी मीठी। अपन तो लापसी को और मिठाई बनाएंगे यार, अपन फीका क्यों रखें। घी और गुड़ जाए, गुड़ी घी और गुड़ ही तो डालना है, और तो क्या डालना है। अपन लोग तो मिलजुल करके और आगे की सोचेंगे, और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है ये सोचेंगे। अवसर बेर बेर नहीं आवे, फिर पता नहीं दूसरी बार कब मौका मिलना है। तो तुम लोग ये तो सोचना मत कि पत्रिका आ गई तो वही होगा, नहीं, पत्रिका खरीदी कुछ भी हो सकता है, होगा मिलजुल करके। देखो ये सीधी सी बात है, हम अकेले साधु कोई भरघोड़े सड़क पे डंडा लेके चले भरघोड़ा, ऐसा नहीं होता है। सभी जन मिलजुल करके अपन जय जयकार गुरु शासन के, गौड़ी पार्श्वनाथ स्वामी जी के, भगवान महावीर स्वामी जी के, अपने गुरुओं के कोई भी स्वरूप दे सकते हैं अच्छे से अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। अपने पास कितने घंटे पड़े हैं, कल के 24 घंटे तो यही समझ लो। उसके बाद के 5-6 घंटे और अभी 2 घंटे बाद। अब इसे ये नहीं सोचो तो भी क्या हल जाए। एक लक्ष्य बना, अवसर पैदा अब तो करना है, अवसर है, अब तो अवसर का फायदा उठाना है। सही बात है। अब कोई अवसर पैदा तो करना है नहीं, अवसर पैदा करना था तो वो तो पैदा ही कर दिया। अब तो उस अवसर की शोभा, उसका और ज्यादा रंग उसमें किस तरीके से भरे फोटो में, अब तो यही सोचना बाकी रह गया और तो कुछ रहा ही नहीं। और आज अपन न्याय श्रीमान मंत्री महोदय जी के घर पर तो ये सोचेंगे अब आगे किस तरीके से इस बात को बढ़ाना है। अपने पास टाइम है, दिन है। आज की तारीख में तो पहले तो क्या होता था तुमको मैं बताऊं, मैं उस जमाने का आदमी हूं जिस समय भाग करके काम करता था। मैं तुमको अपनी जिंदगी का प्रसंग सुनाऊं। मेरे गुरुजी महाराज साहब जी का मुरादाबाद में स्वर्गवास हुआ। यदि आज की तारीख में होता ना तो मैं कभी भी भाग करके धर्मपाल को बुलाता नहीं। पहले तो सीढ़ियां उतरो भागते भागते और फिर जाओ पड़ोस में। इसकी अपेक्षा से तो यहाँ पर तो मोबाइल से हो जाता। मैं तो भैया भागने के जमाने में आदमी हूँ और तुम लोग तो आज की तारीख में टेलीफोन करो, वो सारी व्यवस्था तुम लोग इकट्ठे टेलीफोन पे इकट्ठे कर सकते। होनी चाहिए, गुरुदेव की भावना तो होनी चाहिए। सोचो भैया, अपन लोग तो यही सोचते हैं। आपकी इच्छा है तो पूरी होनी चाहिए। गुरुजी की क्या है कि अपन तो यही चाहते हैं ना कि अब इस तरीके से अपने परमात्मा को लेकर के एक वरघोड़ा निकले, जालंधर की सड़कों पर निकले, बिल्कुल सही। सुबह सुबह निकले अपन लोग, सुबह ही आ जाएगा। बस सुबह सुबह ही अपन लोग वरघोड़ा निकाल देंगे 1-1.5 घंटे का, बस एक भीड़ इकट्ठी करेंगे। हाँ, उस दिन लड्डू वड्डू तो पहनेंगे तो यार अपन लोगों को तो केवल उसमें डिजाइन सब बना हुआ है, थोड़ा सा रंग की कमी है, वो पूर्ति करनी है। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से अपन लोग भैया अब मिलजुल करके, क्योंकि अपने को इतनी एक सुंदर, एक इतनी भव्य दिव्य गुण संपन्न
उपकारी गुरुओं की परंपरा मिली है और उनकी प्रतिष्ठा यहाँ होने जा रही है, तो अपन लोगों को भैया ये तो मैंने अपनी इच्छा बताई, आपकी भी कोई इच्छा हो नहीं ठीक है आपकी इच्छा में हमारी इच्छा। आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा। ठीक है भैया। सही है। तो अपन लोग चाहते हैं Exactly, sir. कि इस तरीके से अपन लोग एक आयोजन, रथ यात्रा हो, परमात्मा का रथ निकले और एक सुंदर सा बरगोड़ा हो जिसमें कि सभी जन अपन जुड़े हुए हों, परमात्मा के नाम का जयकारा बोलते हों, बस एक रंगत आ जाएगी। पूरे के पूरे लुधियाना क्या जालंधर वालों को लगना चाहिए कि आज कुछ जैन मंदिर में हुआ है। बिल्कुल सही। ऐसा कुछ सोचो ये प्रतिष्ठा को लेकर के कहना है। ठीक है। श्री वल्लभ